वंदे मातरम बाल दोस्तों। आज तक आपने कई सारी कविताएं सुनी, कहानी सुनी, चुटकुले सुने, फिर चित्रपाठ समझे। अब हम पहेलियां भी समझेंगे। तो आप सब में से इस पहेलियां सुनना किसे पसंद है? अरे वाह, आप सबको पसंद है। तो बाल दोस्तों, पहेलियां सबको पसंद आती है। पहेलियां कोई समस्या प्रश्नों के स्वरूप में होती है और पहेलियों को सुलझाने का जो मज़ा आता है वो काफ़ी रसप्रद होता है और पहेलियां हमारी विचार शक्ति को भी बढ़ाती है। तो आइए हम कुछ पहेलियां जानते हैं और उसे सुलझाते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, मैं कुछ पहेलियां सुनाती हूँ आपको, तो आप सब ध्यान से सुनना और उसका उत्तर क्या होगा वो आप अपने सोच विचार से मुझे बताना। तो बाल दोस्तों, आप सब ध्यान से सुनना। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर क्या आएगा? अरे वाह, आप सब बहुत होशियार हो। इसका उत्तर है जलेबी। तो जलेबी खाना तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है ना, और जलेबी के साथ फाफड़ा मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो बाल दोस्तों, मैं आपको एक और पहेली सुनाऊंगी। धरती में पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। धरती में पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो ये कौन होगा बाल दोस्तों? चलिए, आप में से मुझे कौन जवाब देगा? बहुत अच्छे। इसका उत्तर आएगा पेड़, क्योंकि पेड़ जो है उसके मूल धरती में होते हैं, तो उसके जो मूल है वो पेड़ के पैर है। और शीश यानी कि जो उसके पत्ते वो सब होते हैं, उसकी शाखाएं, डाली, वो सब शीश यानी कि आसमान में ऊपर होता है और वो एक ही जगह पर टिका रहता है, चलकर कहीं जा नहीं पाता है। पैरों से यानी कि उसके जो मूल होते हैं वो जमीन में से पानी ऐसे सोच लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। तो उससे वह कहता है कि पैरों से मैं हूँ भोजन खाता। तो इसलिए इसका उत्तर आएगा पेड़। तो बाल दोस्तों, आप सबको ये पहेलियाँ सुनने में और उसको सुलझाने में मज़ा आया? बहुत अच्छे। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा प्रकरण इकाई सिखाऊंगी जिसका नाम है बुझो तो जाने। तो बाल दोस्तों, बुझो तो जाने मतलब ये जो है उसको सुलझाओ तो हम आपको जाने कि आप होशियार हो। तो आइए हम यह इकाई पढ़ते हैं और सीखते हैं बुझो तो जाने। हाँ, तो बाल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना, बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो बाल दोस्तों, इसलिए पहेलियाँ जो है उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इससे हमें बहुत मज़ा आता है कि पता नहीं ये ऐसे घुमा फिरा कर ये जो बातें हैं ये इसका उत्तर क्या होगा, तो ये सोचने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो आइए यहाँ पे हम कुछ पहेलियाँ जानते हैं और इसका उत्तर भी ढूंढते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब हम पहेलियाँ सुनते हैं। पहला है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं।
फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा जो फल देकर सफल हुए हैं? तो वो जो है वो सबको फल देते हैं और इस तरह अपना जीवन जो है वो सफल बनाया है उसने। और वो साथ में हरियाली भी फैलाते हैं, फिर सबको फूल फली जड़ और छाल बीज वो सब भी देते हैं और सबका जीवन जो है वो सुखी बनाते हैं। तो ये कौन होगा, जरा सोचिए। चलो, कौन उत्तर देगा इसका? अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। इसका उत्तर होगा पेड़। पेड़ जो है वो सबको फल भी देते हैं, हरियाली भी फैलाते हैं और फिर सबको फूल बीज छाल वो सब देते हैं और सबको सुखी बनाते हैं। अब आगे देखते हैं हम। हाँ तो बाल दोस्तों, अब अगली पहेली हम सुनते हैं। पत्थर कावन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। पत्थर कावन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा? तो आप सोचिए ये कौन होगा कि जिस पर पत्थर का वन है। आज आज तक हमने पेड़ों के वन देखे हैं, फिर औषधियों के भी वन देखे हैं और फिर वो जंगल वाले वन भी देखे हैं, लेकिन ये तो पत्थर का वन है। तो वो कैसा होगा? और उसका जो मन है वो काफी ऊंचा है, उसको ऊंचाई पर ही अच्छा लगता है और उन पर खूब घने सारे पेड़ उगते हैं। घने यानी कि बहुत सारे, काफी गीच होता है उसको घना भी कहा जाता है। तो उस पर काफी गीचों गीच पेड़ उगते हैं, जिसमें चलने की भी जगह कम होती है। और फिर नदियाँ और झरने होते हैं, उसके उद्गम है। उद्गम यानी कि वहाँ से नदियाँ और झरने जो है वो निकलते हैं, वहीं उनका घर है, उनका जन्म स्थान है। तो वो कौन होगा जहाँ से ये नदियाँ और झरने निकलते हैं? और वो साथ में भूतल के भी रखवारे हैं। भूतल यानी कि ये जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसे भूतल भी कहा जाता है। तो उसकी वो लोग रक्षा करते हैं। तो वो कौन होंगे? जिसमें पत्थर का वन है, उस पर पेड़ भी उगते हैं, नदी झरने भी निकलते हैं वहां से और भूतल की वो रक्षा भी करते हैं। तो ऐसा कौन है? चलो, कौन उत्तर देगा इसका? बहुत अच्छे। तो इसका उत्तर है पहाड़। पहाड़ जो है वो पत्थर के बने होते हैं, इसलिए उनको पत्थर का वन कहा है, क्योंकि उस पर बहुत सारे पत्थर ही होते हैं और वो ऊंचे होते हैं, बहुत ही ऊंचे होते हैं, इसलिए उनका मन ऊंचा कहा है। और पहाड़ पर कई सारे पेड़ भी होते हैं, फिर पहाड़ों में से नदियाँ और झरने भी निकलते हैं और वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो भूतल के रखवारे भी होते हैं। तो इसलिए इस पहेली का उत्तर होगा पेड़, पहाड़, सॉरी, उसका उत्तर होगा पहाड़। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम अगली पहेली देखते हैं। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी। खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी।
तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा? आप सोचिए, ये कौन होगा जो सबको पानी देता है लेकिन खुद प्यासा रहता है, खुद पानी नहीं पीता है? पूरी दुनिया को पानी देता है और खेत सींचने में, नाव चलाने में भी काम आता है और खुद प्यासा रहता है। ऐसा कौन होता होगा? तो आप जरा सोचिए। वो कह रही है स्वयं न पीती, स्वयं यानी कि खुद, अपने आप। तो खुद पानी नहीं पीती है, प्यासी रहती है और पूरी दुनिया को, जग भर को यानी कि पूरी दुनिया को वो पानी देती है। तो ऐसा कौन होगा जो प्यासा रहकर भी सबको पानी देता है? फिर खेत सींचती, तो खेत सींचने में भी वो काम आती है, पानी देती है वो। जब हम खेती बाड़ी में कुछ उगाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो हम पानी का जो उपयोग है वो करते हैं। कई बाड़ी और खेत में ऐसे कुएं होते हैं, फिर टपक सिंचाई होती है और लंबी लंबी पाइप से भी पानी को लाया जाता है। तो ये सारी सिंचाई जो है वो पानी लाने में उपयोगी होती है। तो ये कौन है जो खेत भी सींचता है, खुद प्यासा रहता है, पानी नहीं पीता और खेत सींचने में पानी देता है? नाव चलाता है। तो ये कौन होगा जो अपनी गति से नाव भी चलाता है? बहती हूँ मैं मनमानी, मनमानी यानी कि मनमानी करना, यानी कि अपने मन में जो विचार हो वो ही चलाना, किसी की बात नहीं माननी, लेकिन अपने मन में जो चलता है वो ही मानना। तो वो अपनी मनमानी से बहता रहता है। तो ये कोई तालाब होगा जो बहता है, कोई सरोवर होगा जो बहता है, कौन होगा? तो आपको उत्तर पता चला? बहुत अच्छे, आप सब तो बहुत होशियार हो। किसी भी पहेली का उत्तर जल्द ही आप पता लगा लेते हो। एकदम सच, आपने एकदम सच उत्तर बताया। इसका उत्तर है नदी। क्योंकि नदी जो है वो खुद का ही पानी कभी नहीं पीती है, इसलिए वो कहती है कि मैं स्वयं पानी नहीं पीती और प्यासी रहती हूँ। और नदी जो है वो पूरी दुनिया को पानी देती है और इस पानी से हम अपना खेत भी सींच सकते हैं, घर में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी से तो बिजली भी बनाई जाती है। तो इस बिजली से हम टीवी देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी देख सकते हैं और फिर पंखा भी उसी बिजली से चलता है। तो ये सब भी पानी से बनता है और नदी में हम नाव भी चला सकते हैं। और वो कहती है कि मैं बहती हूँ मैं मनमानी, यानी कि नदी जो है वो जहाँ कहीं से भी जगह मिलती है बहने की, वहीं से बहती रहती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अपनी मनमानी के हिसाब से बहती हूँ। तो इसलिए इस पहेली का उत्तर होगा नदी। हाँ तो बाल दोस्तों, अब अगली पहेली है। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछू हाल। भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछू हाल। तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा ऐसा जिसका तन, तन यानी कि शरीर, जिसका शरीर हरा, हरा यानी कि हरे रंग का और भरा यानी कि भरा हुआ। तो वो हरे रंग का और हरे रंग का है और उसमें कुछ भरा है। किस में? तो कि उसके शरीर में। रस से रहता सदा भरा, सदा यानी कि हमेशा। तो वो कहता है कि मैं हमेशा रस से भरा हुआ रहता हूँ। तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा जिसके अंदर रस भरा हुआ है और वो हरे रंग का भी है?
भीतर से में हूँ लाल, भीतर से यानी कि अंदर से, यानी कि बाल दोस्तों वो अंदर से लाल रंग का है। प्यास बुझाकर पूछू हाल, प्यास बुझाकर यानी, तो बाल दोस्तों वो कहता है कि मैं प्यास बुझाकर, प्यास बुझाकर सबकी हालत पूछता हूँ, यानी कि उससे खाने के बाद सबकी प्यास बुझ जाती है और फिर वो पूछता है कि तुम कैसे हो, अच्छा लगा तुम्हें। तो ये कौन सी चीज होंगी जो सबको उसकी प्यास बुझ जाने के बाद उसके हाल पूछते हैं। उसका जो शरीर है वो हरा भरा है, उसके अंदर रस भरा हुआ है और हमेशा ही उसके अंदर रस ही भरा रहता होता है। अंदर से वो लाल रंग का है और सबकी प्यास भी बुझाता है। तो ये कौन होगा, जरा आप सोचिए तो। अरे वाह, बहुत अच्छे, आप सब बहुत होशियार हो। आप सबको तो बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये कौन होगा, कौन सी चीज होंगी। तो बाल दोस्तों ये है तरबूज। तरबूज जो है वो अंदर से लाल रंग का होता है और उसके अंदर रस ही भरा होता है। जब हम उसे खाते हैं तो हमारे अंदर अंदर हमारे मुंह के अंदर उसका रस ही होता है और कुछ चीज नहीं होती है। और वो ऊपर से हरे रंग का भी होता है और उसे खाने के बाद हमारी प्यास भी बुझ जाती है। तो आप सबका उत्तर जो है वो एकदम सही है। इस पहेली का उत्तर होगा तरबूज। हाँ तो बाल दोस्तों उसके बाद की पहेली है, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो बाल दोस्तों अब ये कौन होगा, और ऊपर से दो है, ये दो मित्र है, वो भी एकदम पक्के वाले मित्र, कभी न टूटने वाली मित्रता है इनकी। और ये दो है, तो वो कौन होंगे दो, और वो विचित्र काम करते हैं। विचित्र यानी कि हम बोलते हैं अजीब अजीब। तो बाल दोस्तों वो दोनों पक्के मित्र है और वो विचित्र काम करते हैं। विचित्र यानी कि अजीबो गरीब हम कहते हैं ना, ये तो अजीबो गरीब काम करता रहता है। तो ऐसे काम जिससे हमें कुछ ऐसे आश्चर्य हो, वैसे विचित्र काम ये करते रहते हैं। उनके पास पांच पांच सेवक है, एक नहीं दो नहीं चार नहीं, पूरे पांच पांच सेवक इनके पास है। इनके साथ पांच पांच सेवक है, लेकिन करते कभी न बात। तो वो कभी भी बात नहीं करते हैं। कौन, तो वो दोनों मित्र भी और उनके पांच पांच सेवक भी आपस में कभी बात नहीं करते हैं। दोनों पक्के मित्र है फिर भी बात भी नहीं करते। ऐसे कौन से मित्र होते होंगे। हम तो हमारे मित्रों से मिलते हैं तो कई सारी ढेर सारी बातें करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, और ये तो बातें ही नहीं करते हैं और ऊपर से विचित्र काम करते रहते हैं। और उनके पास अपने पांच पांच सेवक भी है, फिर भी वो किसी से बात भी नहीं करते। तो ये कौन होगा, चलिए सोचिए। बिल्कुल सही, आपका उत्तर एकदम सही है। इसका उत्तर है हमारे दोनों हाथ। तो हमारे दोनों हाथ जो है वो पक्के मित्र है, वो हमेशा साथ रहते हैं और वो सभी काम भी करते हैं। और ये हमारी जो चार उंगली और एक अंगूठा है, ये होके उसके पांच पांच सेवक है, एक हाथ के पांच और दूसरे हाथ के पांच। लेकिन ये जो सेवक है वो कभी आपस में बात करते नहीं है। तो इसलिए इसका इस पहेली का उत्तर होगा हाथ।
हाँ तो बाल दोस्तों, अगली पहेली है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो बाल दोस्तों, ये कौन है जो बच्चों का मामा है लेकिन उसकी कोई बहन तो है नहीं? तो बाल दोस्तों, हमारी मम्मी जो है वो हमारे मामा की बहन होती है, इसलिए हम मामा को मामा कहते हैं। लेकिन ये तो ऐसे मामा है जिसकी कोई बहन ही नहीं है, तो फिर वो बच्चों के मामा कैसे हुए? और फिर वो क्या कहते हैं, पतला हूँ कभी मोटा हूँ और गेंद जैसा भी हूँ। तो ये कौन होगा जो कभी पतला हो जाता है फिर मोटा भी हो जाता है? मोटा यानी हम गुजराती में कहते हैं ना, जाडा हो जाना, जाडू થઈ जाओ यानी कि मोटा होना। तो पतला पतला भी है, मोटा भी है, और गेंद जैसा, गेंद तो गोल होती है, तो गेंद जैसे गोल भी हो जाते हैं। तो ये कौन होगा ऐसा आश्चर्यजनक? तो क्या कहता है कि कभी पतला हो यानी कि पतला भी हो जाते हैं, मोटा भी हो जाते हैं, मोटा यानी कि बड़ा, जाडा, और कभी गेंद जैसा, और उनकी कोई बहन नहीं है फिर भी वो बच्चों के मामा भी है। तो ये कौन होगा? चलिए, आप में से कौन उत्तर देगा? एकदम सही उत्तर है आप सबका। आप सब बहुत ही होशियार हो। तो इस पहेली का उत्तर है चंदा मामा। तो चंदा मामा जो है वो कभी पतले हो जाते हैं, तो जब एकम, बीज, त्रीज ऐसी तिथि होती है तब चंदा मामा जो है वो पतले हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कभी मोटा हो यानी कि जब 13, 14 ऐसी तिथि होती है तो तब वो मोटे यानी कि बड़े होते हैं। और कहते हैं कभी गेंद जैसा हो, गेंद जैसा यानी कि गोल, तो गोल कब होते हैं चंदा मामा? पूनम की रात को। तो चंदा मामा जो है वो पूनम की रात को गोल हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कभी गेंद जैसा हो। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो बाल दोस्तों, चंदा मामा की तो कोई बहन ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए चंदा मामा कहते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है फिर भी मैं बच्चों का मामा हूँ। तो बाल दोस्तों, इसलिए इस पहेली का जवाब होगा चंदा मामा। हाँ तो बाल दोस्तों, अब अगली पहेली, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा जो सवेरे सवेरे उठता है, गगन में सैर करता है, आलस सुस्ती भी नहीं करता और कुछ ना कुछ करता रहता है? तो अब ये कौन नया आ गया? चलिए सोचिए आप, ये कौन होगा। तब तक मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। तो ये कहता है कि मैं बड़े सवेरे यानी कि सुबह सुबह में जल्दी उठती हूँ। तो ये सुबह सुबह में जल्दी उठती है। सैर, सैर यानी कि घूमने जाना। तो ये कहाँ पे घूमने जाती है? तो कि गगन में, गगन में यानी कि आकाश में। तो गगन को आकाश भी कहा जाता है। तो ये कहती है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर आकाश में सैर करती हूँ यानी कि आकाश में घूमने जाती हूँ। फिर वो कहती है आलस सुस्ती, आलस यानी कि जो आलस आलस करता है, सुस्त होता है, तो ये सुस्त भी नहीं है और आलस भी नहीं करती है। तो वो कहती है आलस सुस्ती तनिक न करती, तनिक यानी कि थोड़ा सा भी नहीं। तो मैं थोड़ी सी भी आलस सुस्ती करती नहीं हूँ। और हरदम, हरदम यानी कि हमेशा, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ।
तो बाल दोस्तों, ये कौन होगा जो सुबह उठता है, आकाश में घूमता है, आलस नहीं करता और कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है? तो आप सबको उत्तर मालूम हो गया। आप सब तो बहुत ही होशियार हो और आपने उत्तर ढूंढ ही लिया। तो बाल दोस्तों, इस पहेली का उत्तर है चिड़िया। चिड़िया जो है वो सबसे पहले एकदम सुबह सुबह में जल्दी उठ जाती है, फिर वो आकाश में घूमने निकलती है और वो कभी भी आलस नहीं करती, अपना काम जो है वो एकदम से कर लेती है और कभी आलस करके बैठी नहीं रहती और वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो बाल दोस्तों, इसलिए इस पहेली का उत्तर होगा चिड़िया। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबको मजा आया पहेली सुनने में और उसको सुलझाने में भी मजा आया। बहुत अच्छे, आप सब तो बहुत होशियार हो। तो बाल दोस्तों, इसी तरह आप कुछ नई नई पहेलियाँ ढूंढकर उनको सुलझाएंगे, बुझाएंगे और फिर ये जो मैंने आपको पहेलियाँ सुनाई है, सिखाई है, वो भी आपको याद रखनी है और इनमें से 2 पहेली है वो आपको अपनी होमवर्क में लिखनी है। वंदे मातरम।